वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेल, इससे पिछले वीडियो में हम लोगों ने सेल्फ इंडक्शन के बारे में जाना, साथ साथ 1 हेनरी, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द प्लेन सर्कुलर कॉइल, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द सोलेनॉइड, इन सभी के लिए हम लोगों ने फॉर्मूलाज ड्राइव किए थे। यस और नो? आज उसी कड़ी में अब हम लोग के सामने अगला क्वेश्चन है, डिफाइन म्यूचुअल इंडक्शन। राइट, म्यूचुअल इंडक्शन का डेफिनेशन तो मैं ऑलरेडी आपको दे चुका हूँ सेल्फ इंडक्शन के साथ साथ, फिर भी एक बार हल्का सा रिफ्रेश कर देता हूँ क्योंकि अब उसकी जरूरत है बार बार। तैयार हैं हम लोग? म्यूचुअल इंडक्शन, जब सेल्फ इंडक्शन पढ़ाया था तभी म्यूचुअल इंडक्शन भी बता दिया था, एक बार फिर से देख लें उसको। देखिएगा सभी लोग, ये कॉइल है, ओपन सर्किट, क्लोज सर्किट, ओपन सर्किट। इसको कौन सी कॉइल बोलते थे आप? प्राइमरी कॉइल, पी फॉर प्राइमरी कॉइल, या फिर फर्स्ट कॉइल भी बोल सकते हैं। इसके बगल से आपने सेकेंडरी कॉइल रख दी थी, रख दी थी, नहीं रख दी थी, रख दी थी। ये गैल्वेनोमीटर लगा दिया। अभी इसमें कोई करंट बह रहा, नहीं बह रहा, नहीं बह रहा। अब जैसे ही मैंने ऐसे कर दिया, ऐसे बह रहा। जैसे मान के चलो बैटरी की होगा 5 एम्पियर तक करंट बहाने की, तो सीधो 5 एम्पियर एक संगे जाओ, 0 1 2 3 4 5, धीरे धीरे करके करंट बढ़ेगा, बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? मान के लो 0 से 1 एम्पियर हुआ तो करंट फ्लो हुआ, करंट फ्लो हुआ तो मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आएगा। तो ये 2-4 मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस पैदा हो गई। 1 एम्पियर के बाद 2 एम्पियर हुआ तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस और बढ़ गई। 3 एम्पियर हुआ तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस और बढ़ गई। 4 हो गया तो और बढ़ गई, 5 हो गया तो और बढ़ गई। राइट, तो यहां पर क्या हुआ था कि प्राइमरी कॉइल में जब आपने करंट की वैल्यू में चेंज की थी, प्राइमरी कॉइल में करंट की वैल्यू में चेंज किया तो उसके पास रखी सेकेंडरी कॉइल में इंड्यूस ईएमएफ और इंड्यूस करंट पैदा हुआ था, जिसकी वजह से हमने बोला था इस फिनोमेना को म्यूचुअल इंडक्शन। जब आपने कल परसों में ये डेफिनेशन पढ़ी थी, व्हेनेवर देयर इज अ चेंज इन करंट इन द प्राइमरी कॉइल, then an induced EMF or induced current is produced in the secondary coil which is placed nearby the first coil. This phenomena is called mutual induction. ऐसा आपने कल तक पढ़ा था, राइट? तो आज हम लोग थोड़ा सा डिटेल में बात करते हैं और बारीकी से बात करते हैं, ठीक है? मुझे एक बात बताओ, प्राइमरी कॉइल में आपने काय की वैल्यू चेंज की? करंट की वैल्यू चेंज की। करंट की वैल्यू में चेंज करने से काय में चेंज आया? मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आया। प्राइमरी कॉइल के मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आया, और उसी प्राइमरी कॉइल में से थोड़ा बहुत मैग्नेटिक फ्लक्स सेकेंडरी कॉइल से पास हुआ। यस और नो? बोला भैया, प्राइमरी कॉइल में जितना मैग्नेटिक फ्लक्स पैदा हो रहा है वो पूरा की पूरा सेकेंडरी कॉइल से लिंक हो रहा है या नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा है, उसका थोड़ा सा पार्ट हो रहा है। यस और नो? है ना? और फिर सेकेंडरी कॉइल में थोड़ा सा मैग्नेटिक फ्लक्स पास हो रहा है, यानी कहने का तात्पर्य यह कि सेकेंडरी कॉइल से लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है। और जब सेकेंडरी कॉइल से लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है तो उसके अंदर क्या पैदा हो रहा है? इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट पैदा हो रहा है। सही बोल रहा हूं, है ना? तो यहां पर हम जो इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट पैदा होने की बात करते हैं, वो कौन सी कॉइल में इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट में पैदा होने की बात करते हैं? सेकेंडरी कॉइल में। किस वजह से हो रहा है? प्राइमरी कॉइल में करंट की वैल्यू में चेंज होने की वजह से। राइट, सही बोल रहा हूं? अगर मैं चाहता, भैया मुझे मालूम है सेकेंडरी कॉइल में इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट तभी पैदा होगा जब सेकेंडरी कॉइल से लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स कैसा हो, बताओ? सेकेंडरी कॉइल में इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट तभी पैदा होगा जब सेकेंडरी कॉइल से लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो। जितना ज्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा उतना ही ज्यादा इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट पैदा होगा। सही बोल रहा हूं? तो मैं आपसे फिर पूछ रहा हूं, अगर मैं ये चाहता हूं कि सेकेंडरी कॉइल में इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट ज्यादा से ज्यादा पैदा हो, तो ऐसी सिचुएशन में सेकेंडरी कॉइल से लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए, यानी सेकेंडरी कॉइल में मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए। अब आप बताओ, सेकेंडरी कॉइल में मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होने के लिए जिम्मेदार कौन? करंट इन द प्राइमरी कॉइल। प्राइमरी कॉइल में करंट में चेंज जितने ज्यादा से ज्यादा होंगे उतना ही सेकेंडरी कॉइल से लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज ज्यादा से ज्यादा होगा। जो बोला समझ में आया? तो इसका मतलब मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं, phi s इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू IP। ये स्टेप समझ में आया कि नहीं आया, ये बताओ? क्योंकि प्राइमरी कॉइल में करंट की वैल्यू में चेंज जितना ज्यादा से ज्यादा करूंगा, सेकेंडरी कॉइल से लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज उतना ही ज्यादा से ज्यादा होगा। यानी मैं लिख सकता हूं phi s इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू IP। प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो कांस्टेंट आएगा, तो phi s इज इक्वल टू MIP। यहां पर m जो है दैट इज नोन एज प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, नोन एज कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। क्या बोलते हैं इसे? Either you can say coefficient of mutual induction or you can say mutual inductance between the two coils. क्लियर है? बात समझ में आ रही सभी को? इस IP को अगर मैं नीचे ले आऊंगा तो M बराबर यहां से क्या हो जाएगा हमारे पास? phi s अपॉन IP। Got it everyone?
तो मुझसे पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, या फिर वो बोल सकता है एक्सप्लेन म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन द टू कॉइल्स। सीन क्लियर है? तो m इज इक्वल टू 5s अपॉन IP है, रख दो बेटा उसको, वरना बहुत दिक्कत हो जाएगी, है ना? इशारे में समझा रहा हूं, बात इशारे में ही समझ जाओ। m बराबर 5s अपॉन IP। किसी भी डेफिनेशन को जब हमें बनाना होता है तो अक्सर चीजों को हम क्या मान लिया करते हैं, 1 1 1 मान लिया करते हैं। तो यहाँ IP बराबर क्या लिख दूं मैं, 1 एम्पियर। तो m बराबर क्या हो जाएगा, 5s। क्लियर? व्हाट इज m? अच्छा ध्यान रखना, मैं अब आपसे पूछ रहा हूं ये चीज क्या है, वो चीज क्या है, तो आप अपना आंसर जितना बढ़ा चढ़ा के बोल सकें बोलना। ऐसा करने से क्या होगा, हमें डेफिनेशन इजीली याद हो जाएगी। व्हाट इज m? अभी तक आप बोल रहे हो कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, लेकिन कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन जो देखा जाता है दो कॉइल्स के बीच में देखा जाता है, तो क्या बोलेंगे, कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन बिटवीन द टू कॉइल्स। कम ऑन वंस अगेन, व्हाट इज m? Coefficient of mutual induction between the two coils. What is it? Current in the, what is it? What is phi s? Magnetic flux linked with the secondary coil. What is phi s? Magnetic flux linked with the secondary coil. सीन क्लियर है सभी को? अच्छी बात है। किसी ने मुझसे पूछा है what is coefficient of mutual induction? तो coefficient of mutual induction is equal to the magnetic flux linked with the secondary coil when 1 ampere current is passed through the primary coil। या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो, on passing 1 ampere current through the primary coil, the magnetic flux linked with the secondary coil is called coefficient of mutual induction। सीन क्लियर है? या coefficient of mutual induction is equal to the magnetic flux linked with the secondary coil when the current flowing in the primary coil is 1 ampere। चाहे जैसे बोल दो, दोनों एक ही बात है। सीन क्लियर है? अब अगर एक तो ये हो गया हमारे पास, कोई दिक्कत? किसी ने बोला कि भैया कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन का डेफिनेशन बताओ ऑन द बेसिस ऑफ फैराडे सेकंड लॉ, ऑन द बेसिस ऑफ फैराडे सेकंड लॉ। तो भैया फैराडे सेकंड लॉ मैंने बचपन में पढ़ा था, E बराबर माइनस डी वाई अपॉन डी टी। बोलो भैया, पढ़ा था ना फैराडे सेकंड लॉ? यस और नो? E क्या है? इंड्यूस्ड ईएमएफ। यहां पर कौन सी कॉइल में इंड्यूस्ड ईएमएफ की बात कर रहा हूं? तो मैं चाहूं तो सफिक्स में एस लिख सकता हूं। क्लियर? पर आपके नोट्स में मैंने लिखा नहीं है, इसलिए अगर कोई एस लिख भी देता है तो 100% करेक्ट है। सीन क्लियर है सभी को? तो ई क्या है यहां पर, इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस्ड इन द सेकेंडरी कॉइल। वेरी गुड। अच्छा, यहां पर कौन से कॉइल में मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंजेस की बात कर रहे हैं जिसकी वजह से इंड्यूस है? तो ऐसे लिखूं, मैग्नेटिक फ्लक्स इन द सेकेंडरी कॉइल। क्लियर? अच्छी बात है। अच्छा ये बताओ जरा मुझे, माइनस डी अपॉन डी टी, ये समझ में आएगा तुम्हें? ये मैंने कैसे लिख दिया, समझ गए? अच्छा अभी आप बोल रहे थे m इज द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, तो चूंकि m कांस्टेंट है तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं। बोलो भैया, m कांस्टेंट है, डिफरेंशियल करते हैं तो कांस्टेंट को बाहर फेंक दिया जाता है। गॉट इट एवरीवन? तो आपने इंड्यूस्ड ईएमएफ का एक फॉर्मूला पढ़ा था सेल्फ इंडक्शन में, लड़ी थी, और ये है मड़ी थी। क्लियर? पागलपंती है पर याद हो जाएगा। E बराबर माइनस एम डी आई अपॉन डी टी। क्लियर? डी आई पी अपॉन डी टी। गौर से सुनिएगा। अब मुझे फैराडे सेकंड लॉ के ब्याप पे, यानी इस लॉ के ब्याप पे, इस लॉ के ब्याप पे यही तो फॉर्मूला आया मेरे पास। अब इससे डेफिनेशन बनानी है कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन की। ठीक है, चलो भैया बताओ भैया, डी आई पी अपॉन डी टी कितना रख दूं? 1। करंट है तो एम्पियर, टाइम है तो सेकेंड। समझ गए? यहां तक बात क्लियर है सभी को? तो बताओ क्या आ जाएगा मेरे पास। E इज इक्वल टू माइनस एम, ये तो 1 हो गया, 1 लिखूं, माइनस हटाना है, क्या करूं बताओ? कौन सी कली? न्यूमेरिकली। अब तो आदत पड़ रही है, धीरे धीरे और पड़ जाएगी, आप चिंता नहीं करो। तो माइनस कहां चला गया, समझ में आया आपको? चलो बोलो ये क्या है? कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन बिटवीन द टू कॉइल्स, induced EMF produced in the secondary coil, induced EMF produced in the secondary coil। इसको क्या बोलते हैं? रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन द प्राइमरी कॉइल कितनी है? हाँ, यानी इसको ऐसे बोल सकता हूं, 1 का मतलब यूनिट होता है, यूनिट रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन द प्राइमरी कॉइल। बोले भैया, E क्या है? इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस्ड इन द सेकेंडरी कॉइल। M क्या है?
हाँ, coefficient of mutual induction between the two coils. अब सुनो, the coefficient of mutual induction between the two coils is numerically equal to the induced EMF produced in the secondary coil when the rate of change of current in the primary coil is 1 ampere per second. नहीं आई, फिर से उंगली बोलेगी अब, ठीक है? मैं फिंगर रख दूंगा, उसी के अकॉर्डिंगली बोलना. Coefficient of mutual induction between the two coils is numerically equal to the numerically equal to the induced EMF produced in the secondary coil when the rate of change of current in the primary coil is 1 ampere per second. अब एक मिनट मुझे दे दो और बस मुझे सुन लो. Coefficient of mutual induction between the two coils is numerically equal to the induced EMF produced in the secondary coil when the rate of change of current in the primary coil is 1 ampere per second. Clear है? कुछ लोग ऐसे भी बोल देते हैं. Coefficient of mutual induction between the two coils is numerically equal to the induced EMF produced in the secondary coil when there is a unit rate of change of current in the primary coil. समझ गए? क्लियर है? तो इस फॉर्मूले के आधार पे भी हम लोग कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन की डेफिनेशन दे सकते हैं, इस फॉर्मूले के आधार पर भी दे सकते हैं. समझ गए? दोनों डेफिनेशन लिखी होंगी इन्वर्टेड कॉमा में. पूछूंगा आपसे, 1 से 2 मिनट का समय दिया, पढ़ लो फटाफट. इसके बाद हमारे सामने अगला क्वेश्चन है, डिफाइन यूनिट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन. रेडी एवरीवन? यूनिट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन की बात करें बच्चों तो गौर से देखिएगा. आप लोग तैयार हो? हाँ, ले देखो, ले. यूनिट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, तो म्यूचुअल इंडक्शन यही तो है. म्यूचुअल इंडक्शन यही तो है नहीं है? म्यूचुअल इंडक्शन यही तो है, बोलो भैया, है या नहीं है? तो आ जाओ फिर इधर, गौर से सुनिएगा सब लोग. फाइव मैग्नेटिक फ्लक्स है. व्हाट इज द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स बताओ? वेबर. आई करंट है, तो एक यूनिट हो गई वेबर पर एम्पियर. सेल्फ इंडक्शन की भी यही होती थी अगर आपको याद हो तो, हेनरी. सेल्फ इंडक्शन की होती थी, इसकी भी यही है, सेम हेनरी. क्लियर? तीसरी यहां होती है वोल्ट इंटू सेकेंड अपॉन एम्पियर. क्या होती है? वोल्ट इंटू सेकेंड अपॉन एम्पियर. वोल्ट इंटू सेकेंड अपॉन एम्पियर. अब ये वोल्ट इंटू सेकेंड अपॉन एम्पियर कैसे आई है, ये मैं आप लोगों को बतलाना चाहता हूं. मैं बतलाऊं? हाँ, ले. वोल्ट इंटू सेकेंड अपॉन एम्पियर कैसे आया, गौर से देख लो. ई कौन है? इंड्यूस्ड ईएमएफ. ईएमएफ काय में नपता है? वोल्ट में. डीटी टाइम है सेकंड, तो सेकंड जालंग ले आऊं क्रॉस मल्टीप्लाई करके बराबर. माइनस का तो कोई औकात नहीं है यूनिट निकालने के लिए. एम एज इट इज, इसी का ही तो निकालना है म्यूचुअल इंडक्शन का. डीआईपी कौन है? करंट. करंट की यूनिट एम्पियर. नीचे ले आऊं, बोलो भैया. नहीं यही बात समझ. यानी सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन दोनों की यूनिट सेम होती है. आई होप यू अंडरस्टैंड. सीन क्लियर है? काहुए को परेशानी? किसी ने पूछ लिया म्यूचुअल इंडक्शन का यूनिट बताइए तो बता देंगे. किसी ने पूछ लिया कि कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है. क्यों? क्योंकि म्यूचुअल इंडक्शन निकालने के लिए मैग्नेटिक फ्लक्स पर डिपेंड होना पड़ रहा है और करंट पर डिपेंड होना पड़ रहा है. मैग्नेटिक फ्लक्स भी स्केलर क्वांटिटी है, करंट भी स्केलर क्वांटिटी है. क्लियर? तो कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन कोई पूछे कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है. आई होप यू अंडरस्टैंड गाइस. सीन क्लियर है? यूनिट देखो फिर आगे बढ़ेंगे. इसके बाद हमारे सामने अगला क्वेश्चन है, डिफाइन 1 हेनरी. क्या बच्चों? 1 हेनरी. रेडी एवरीवन? 1 हेनरी का डेफिनेशन दें. अच्छा, जो भी करना है आप नहीं करना, मैं कुछ नहीं करूंगा. 1 हेनरी की डेफिनेशन देनी है. आ जाओ. तो पट्टा मोते फॉर्मूला बने पढ़ो, एम बराबर पाई एस अपॉन आईपी. अब वो मोते कह रहा हूं 1 हेनरी की डेफिनेशन दो, यानी कैसे हूं मैं जुगाड़ जुगाड़ लगा के एम बराबर 1 हेनरी लानी है. लानी तो इन चीजों को भन मानना पड़ेगा, तभी तो एम बराबर भन आएगा. तो आईपी बराबर 1 एम्पियर. बताओ मैंने क्या मान लिया? करंट फ्लोइंग इन द प्राइमरी कॉइल इज, चलो इसको भी क्या लिखूं? 1 वेबर. बताओ क्या मतलब हुआ? मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द सेकेंडरी कॉइल इज 1 वेबर. ये दोनों वैल्यू उठा के जहां मैं पटक रहा हूं. 5s हो गई 1 वेबर, आईपी हो गई भन एम्पियर. एम बराबर भन अपॉन भन वेबर पर एम्पियर हेनरी. बोलो भैया, हेनरी कब आई? जब अपन ने जे कर्म करे. अपन ने ऐसे कहा कर्म कर दे.
बोले हमने 1 एम्पियर करंट बहाओ काय में on passing 1 ampere current through the primary coil, if the magnetic flux linked with the secondary coil is 1 Weber, then the mutual inductance between the two coils is called 1 Henry. Scene clear है? On passing 1 ampere current through the primary coil, if the magnetic flux linked with the secondary coil is 1 Weber, then the coefficient of mutual induction between the two coils is called 1 Henry. अब फेराडे सेकंड लॉ के भी आप पे भी देखें इसको चमकाएं इसे m बराबर 1 चाहिए बोलो भैया कहाँ करता हूँ dip अपॉन dt कितने देता हूँ अबे बोलेंगे नहीं कुछ 1 एम्पियर पर सेकंड e कितने देता हूँ 1 वोल्ट क्लियर तो कहा आ जाएगी 1 बराबर माइनस m जहाँ 1 रखेंगे 1 का m से मल्टीप्लाई होगा तो यही आया माइनस हटा दूंगा तो न्यूमेरिकली Listen everyone. If the rate of change of current in the primary coil is 1 ampere per second and the induced EMF produced in the secondary coil is 1 volt, then the coefficient of mutual induction between the two coils is numerically equal to the 1 Henry. समझ में आ रही है बात सभी को? यदि rate of change of current in the primary coil is 1 ampere per second and the induced EMF produced in the secondary coil is 1 volt, then the mutual induction between the two coils is numerically equal to the 1 Henry. I hope you understand guys. Clear? पढ़ लो फिर आगे की बात करूंगा. इसके बाद आगे बढ़ते हैं बच्चों. गौर से देखिएगा सभी लोग गौर से देखिएगा. डायमेंशनल फॉर्मूला देखते हैं हम लोग म्यूचुअल इंडक्टेंस का, राइट? कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन का डायमेंशनल फॉर्मूला मैंने बचपन में पढ़ा था m बराबर फाई एस अपॉन आई पी. आपने पढ़ा था? बोले भैया फाई मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला बी ए कॉस थीटा. बोले बच्चों आई करंट, यस और नो? चलो मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट बताओ. न्यूटन की अम्मा, न्यूटन पर एम्पीयर मीटर. बोले भैया एरिया का मीटर स्क्वायर, करंट का एम्पियर. बोले भैया न्यूटन फोर्स होता है, फोर्स का एम एल टी माइनस 2. ये मीटर है, मीटर का लेंथ L2 बटे एम्पियर स्क्वायर ऊपर ले जाऊं A माइनस 2. मीटर का L तेले तो M L स्क्वायर T माइनस 2 A माइनस 2. अल्लाह तो किसी ने पूछ लिया कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन का डायमेंशन फॉर्मूला बताओ तो बता देंगे. देख लो फटाफट फिर आगे बढ़ेंगे. आगे बढ़ते हैं. इसके बाद हमारे सामने अगला क्वेश्चन है, ड्राइव द रिलेशन फॉर द म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन द टू प्लेन सर्कुलर कॉइल्स. यही है, दो प्लेन सर्कुलर कॉइल्स के बीच में म्यूचुअल इंडक्टेंस हमें निकालना है. और फिर उसी के बाद एक और क्वेश्चन है, ड्राइव द रिलेशन फॉर द म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन द टू कोएक्सियल सोलिनॉइड. क्लियर? यानी वही सर्कुलर कॉइल और सोलिनॉइड हमारे सामने फिर से आ गए, जैसा कि हमने सेल्फ इंडक्टेंस में पिछले वीडियो में पढ़ा था. यस और नो? सेम कहानी है, बस एक कॉन्सेप्ट है जो हमें समझना है. क्या हम तैयार हैं? चलो आ जाओ. चल भाई आ जाओ, इधर आ जाओ बच्चे. एक पहेली पूछ रहा हूं, पूछो पहेली. मैंने म्यूचुअल इंडक्शन जब समझाया था तो शायद एक एग्जांपल दिया था कुछ काय का, आग लगने का, पड़ोसी के घर की कुछ याद आ रही थी. बताना पड़ोसी का घर कैसा हो, पहले समझ लो क्या कह रहा हूं. ये हमारा घर है, पड़ोसी का घर ऐसे बगल में था. प्लीज समझ लें, अगर समझ जाएंगे बातों को तो हंसेंगे, नहीं तो बाद में बहुत रोएंगे. ये साडा घर, ये पड़ोसी का घर. हमारे घर में आग लग चुकी थी, हमारे घर में उसी में से कुछ चिंगारियां बगल वाले के घर में जा रही थी. क्या मेरे घर में पैदा होने वाली एक एक चिंगारी पड़ोसी के घर से जा रही है? नहीं जा रही ना. मेरे घर में तो आग लगी चुकी है. मैं चाह रहा हूं कि मेरे घर की एक एक चिंगारी पड़ोसी के घर में जाए. सिंगल चिंगारी वेस्ट नहीं जानी चाहिए. तो सुन लो, मेरे घर के बगल से पड़ोसी का घर ऐसे होना चाहिए, या ये मेरा घर है तो पड़ोसी को घर अगर ऐसे भाव, जे मेरो घर और जे पड़ोसी को घर अगर ऐसे भाव, तो बताओ इन दोनों में से ऐसी कौन सी सिचुएशन है
जिसमें मेरे घर में पैदा होने वाली एक एक चिंगारी पड़ोसी के घर में जाएगी। हाँ, समझ गए ना? यानी पड़ोसी को अगर मेरे घर को पूरे तरीके से कवर्ड कर ले, ऐसी सिचुएशन अगर होगी तो मेरे घर की एक एक गाड़ी, एक एक चिंगारी पड़ोसी के घर में जाएगी। गधों की तरह रिएक्ट मत करो, पहले बताओ जो मैंने बोला पल्ले पड़ा कि नहीं पड़ा। चले याद है ना, कहां थे? सीन क्लियर है? तो आओ जरा थोड़ा सा अब हम आते हैं म्यूचुअल इंडक्शन की तरफ। ठीक है, ये तो चिंगारी पिंगारी तो ठीक है, अब इधर आ जाओ। जब आप म्यूचुअल इंडक्शन पढ़ रहे थे तो ऐसे ही तो करता था, करता तो नहीं करता तो करता था। बोलो भैया, अभी ओपन सर्किट है, कोई करंट नहीं बह रहा है, जैसे ही की क्लोज कर दी करंट बहा, मैग्नेटिक फ्लक्स पैदा हुआ, थोड़ा बहुत मैग्नेटिक फ्लक्स बगल में से भी चला गया, जिसकी वजह से इसके अंदर इंड्यूस ईएमएफ और इंड्यूस करंट पैदा हुआ। यस और नो? मैं चाह रहा हूं कि जहां में इंड्यूस ईएमएफ और इंड्यूस करंट ज्यादा से ज्यादा पैदा हो, तो ऐसा तभी होगा जब इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज ज्यादा से ज्यादा हो। सेकेंडरी कॉइल में मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज अगर ज्यादा से ज्यादा होगा, तभी तो जाके अंदर इंड्यूस ईएमएफ और इंड्यूस करंट ज्यादा से ज्यादा पैदा होगा। अब जहां में खुद को मैग्नेटिक फ्लक्स पैदा है रहेगा, ये तो जाते मिल रहा है, यानी ये किसके टुकड़ों पे पल रहा है? प्राइमरी के टुकड़ों पे पल रहा है। प्राइमरी में से जो मैग्नेटिक फ्लक्स पैदा होता है भाई में ते नेक आज जामे ते कनेक्ट है जातो है भाई, ते हमें इंड्यूस ईएमएफ और इंड्यूस करंट पैदा है जातो है। यस और नो? मैं चाह रहा हूं, समझना, मैं चाह रहा हूं कि जहां में इंड्यूस ईएमएफ और इंड्यूस करंट ज्यादा से ज्यादा पैदा हुए, है ना? मैं क्या चाह रहा हूं, जहां में इंड्यूस ईएमएफ और इंड्यूस करंट ज्यादा से ज्यादा पैदा हुए, तो ऐसा तभी होगा जब जाते लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज ज्यादा से ज्यादा हुए। अब जहां मैं खुद को मैग्नेटिक फ्लक्स तो पैदा है ना रहा हूं, प्राइमरी को ही तो जहीं में जा रहा हूं। तो आप बताओ सेकेंडरी, अगर मैं चाह रहा हूं प्राइमरी कॉइल में जितने को मैग्नेटिक फ्लक्स पैदा है वो पूरा की पूरा सेकेंडरी में ते है क्या गुजरे, ऐसा मैं चाह रहा हूं कि पूरा की पूरा जामेते है क्या गुजरे, तो सेकेंडरी कॉइल जाके बगलते ऐसे धरूं या सेकेंडरी कॉइल जाए उठा के जई के ऊपर लपेट दूं, जई के ऊपर लपेट दे दूं, जाके ऊपर लपेट में कहा जाओ कहा आओ। इससे क्या होगा, प्राइमरी कॉइल में पैदा होने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स पूरा की पूरा सेकेंडरी कॉइल से लिंक हो जाएगा, और जब सेकेंडरी कॉइल में मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज ज्यादा से ज्यादा होगा तो इंड्यूस ईएमएफ और इंड्यूस करंट ज्यादा से ज्यादा पैदा होगा। नहीं आई मेरी बात समझ में? अच्छा, प्राइमरी कॉइल हुए ऐसे हैं, सेकेंडरी कॉइल हुई जई के ऊपर लपेट दी, तो दोनों का एक्सेस कैसा है? सेम, तो कोएक्सियल बोल सकता हूं? नहीं आई बात समझ में? अब आप बताओ, सेकेंडरी कॉइल में खुद का कोई मैग्नेटिक फ्लक्स था क्या? उसमें जो भी मैग्नेटिक फ्लक्स पैदा हो रहा था वो उसके लिए जिम्मेदार कौन था? प्राइमरी कॉइल, है ना? तो ज्यादा दिमाग को दही करियो मत, लक्षिणते देखे लो। तैयार हो? तो सुनो, क्वेश्चन सुनना बैक टू बैक। मैं दोनों क्वेश्चन एक ही शॉट में करूंगा, धीरे धीरे करूंगा, लिसन, एक ही शॉट में करूंगा, ठीक है? रेडी? पहला क्वेश्चन, ड्राइव द रिलेशन फॉर द म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन द टू प्लेन सर्कुलर कॉइल्स। रेडी? म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालना है, ज्यादा पढ़े लिखे ना ने हमें तो जे मालूम है बस m बराबर फाई एस अपॉन आई पी। बोलो भैया, समझ गए? अब गौर से देखिएगा, आप बताओ फाई एस क्या है? मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द सेकेंडरी कॉइल। फाई बराबर पी ए कॉस थीटा, एन नंबर ऑफ टर्न है तो एन बी ए कॉस थीटा, एन बी ए कॉस थीटा तो जीरो आता है। अब ध्यान दो, सेकेंडरी कॉइल से लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स है तो नंबर ऑफ टर्न सेकेंडरी कॉइल, कोई अगर भाई बहन यहां 2 की जगह एस लिख देता है तो भी करेक्ट है। क्लियर है? अच्छा, ये मैग्नेटिक फील्ड का लिखूं? बस यही कलाकारी है जहां में B1 या B2 है? B1 क्यों? क्योंकि सेकेंडरी कॉइल का खुद का तो कोई मैग्नेटिक फील्ड है नहीं, प्राइमरी कॉइल में जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो रहा है उसी से ही तो वो सेकेंडरी में जा रहा है, तो मैंने B1 क्यों लिखा, बस यही बात समझनी है हमको, इसीलिए मैं इतना फिगर अवेल बना रहा था। समझ गए आप B1 क्यों लिखा है? ये तू सेकेंडरी है तो थीटा जीरो आई पी। क्लियर है? समझ गए सब लोग? पक्का? तो बस अब मैं कचू कहूं नहीं और तुम कचू कहियो मत। तुम बताओ जी मैंने किस आधार पर रख दिया? ले जाओगे, लिख दो, मैंने पूरा ही लिख दो, खत्म करो कहानी को। समझ गए? खुद लपको, खुद लपको। चलो मैं ही लपकाऊं।
N2 बटे आईपी, N2 बटे आईपी। सर्कुलर कॉइल है, सर्कुलर कॉइल के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला पड़ा है μ0/4π2πNI/r। चूंकि प्राइमरी कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड है इसलिए नंबर ऑफ टर्न प्राइमरी कॉइल के, आई करंट प्राइमरी कॉइल में करंट आईपी मान रहे हो आप तो आईपी लिखा है अपॉन रेडियस प्राइमरी कॉइल की। स्टेप समझ में आया? एरिया सेकेंडरी कॉइल का, एरिया सर्कुलर कॉइल है, सर्कल का एरिया तो पाई आर की जगह R2² क्योंकि सेकेंडरी कॉइल का एरिया है। इतनी बात अभी भी समझ में नहीं आई है? आ गई? तो लाला पाई ते पाई हलुआ आएगा, 2 से 4 हलुआ आएगा 2 टाइम्स। बोलो भैया आईपी से आईपी गई पी तो एम बराबर त्याई है गई μ0 N1 N2 पाई R2² अपॉन 2R1। देखो ये आ गया, देखो ये आ गया, क्लियर है? m बराबर μ0 N1 N2 पाई R2² अपॉन 2R1। कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे? कर पाएंगे? This is the mutual inductance between the two plane circular coils. Now you tell me, आप बताना, what are the various factors which is affecting the coefficient of mutual induction? Come on. Number of turn in the, come on. Number of turn in the secondary coil, come on. Radius of the secondary, come on. Come on. Magnetic permeability of the substance which is placed inside the coil. Clear? Magnetic permeability of the substance which is placed inside the coil. समझ गए? ये फैक्टर हो गए। अब क्वेश्चन का अंदाज बदल रहा हूं, अब आप बताना आंसर कैसे लिखोगे। How we can increase the coefficient of mutual inductance between the two circular coils? तो मैं बोल रहा हूं एक, नंबर ऑफ टर्न इन द प्राइमरी कॉइल शुड इंक्रीज क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। नंबर ऑफ टर्न इन द सेकेंडरी कॉइल शुड, रेडियस ऑफ द सेकेंडरी कॉइल शुड इंक्रीज, रेडियस ऑफ द प्राइमरी कॉइल शुड डिक्रीजेस, मैग्नेटिक परमेबिलिटी ऑफ द सब्सटेंस प्लेस्ड इनसाइड द कॉइल शुड इंक्रीजेस। समझ गए? क्यों गदर 2 देख ली क्या? कितने लोगों ने देख ली? काय तो एक बात बताओ, जैसे तुम पिक्चर देखने गए होगे, तुमने पूरी पिक्चर देखी होगी, काय पिक्चर से पहले नंबरिंग चलते हैं, बा में नंबरिंग में तुम्हारे नाम पाम लिखे होते होंगे कि भैया जे देखे हुए आगो, जे देखे हुए आगो, बोलो ऐसे नाम लिखे रहते तुम्हारे? ना लिखे रहते तो फिर कौन के नाम लिखे रहते हैं? उसमें नाम लिखे रहते हीरो, हीरोइन, गुंडा, ये सर नो चुप। तो वो जो नंबरिंग आती है, माइंड इट, लिसन टू मी, बहुत बड़ा रहस्य बता रहा हूं आपको। नंबरिंग आती है तो नंबरिंग में वो नाम लिखे होते हैं जिनका उन पिक्चरों से लेना देना होता है। क्लियर? जिसने हीरो का पार्ट प्ले किया है, जिसने हीरोइन का पार्ट प्ले किया है, जिसने गुंडे का पार्ट प्ले किया है, राइट? उन सबके नाम होते हैं डायरेक्टर वायरेक्टर जो भी होते हैं। कई लोगों का ये दर्द होता है कि सर हमें ये तो कर लेते हैं लेकिन इसके पहले जो लैंग्वेज लिखी जाती है ना, बड़ी तकलीफ आती है। ऐसा कितने लोगों का दर्द है? हाँ, काफी लोगों का दर्द है। तो उस दर्द का निवारण सुन लें। चल खड़ा आया, जब नंबरिंग आती है तो उनमें उन्हीं का नाम लिखा जाता है जिनके बारे में पूरी पिक्चर चल रही है। यस और नो? इन द सेम वे जेरी पिक्चर जो पिक्चर है और जाके नंबरिंग जो रामायण लिखी जाती है, तो भैया इस पिक्चर में आप जिन हीरो हीरोइन को देख रहे हो उन्हीं के नाम लिख दो। लिसन, हियर वी आर कंसिडरिंग 2 सर्कुलर कॉइल्स। क्वेश्चन में सर्कुलर कॉइल बोल रहा है। हियर वी आर कंसिडरिंग 2 सर्कुलर कॉइल्स एंड इन दैट सर्कुलर कॉइल नंबर ऑफ टर्न्स आर रेस्पेक्टिवली N1 and N2. Let the radius of the 2 circular coils are R1 and R2 respectively. Let the current flowing in the primary coil is IP. Then ding dong ding, खत्म है। गो नहीं है ये बात समझ में? सीन क्लियर है? मैंने किस बारे में बोला? जिन चीजों को मैं यहाँ पर इस्तेमाल कर रहा हूं उन्हीं के बारे में तो बोला। मैं यहाँ पर N1 N2 का इस्तेमाल कर रहा हूं, मैं यहाँ पर रेडियसेस का इस्तेमाल कर रहा हूं, मैं यहाँ करंट का इस्तेमाल कर रहा हूं। जिन चीजों के बारे में इस्तेमाल कर रहा हूं उनके बारे में मैंने लिख दिया। मैंने क्या गलत कर दिया बच्चों? पढ़ लो फटाफट, फिर आगे ही बात करूंगा। आज के लिए पर्याप्त, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। जय हिंद।